स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब स्क्रीन पर आपके जैसे दिख रहा है ऐसे कार्टून एनिमेशन प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे आप तैयार करें, आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए जल्द से जल्द, जिससे आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आपके क्लियर कर पाए और बहुत सारी चीजें आपको बता पाए। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, और अगर आपके संपर्क का कोई और भी व्यक्ति हो जो सीखना चाहे, जो जानना चाहे, तो उसे भी आप इनवाइट करें, जिससे सभी को ये नॉलेज मिल पाए और इस तरीके के कार्टून वीडियो एनिमेशन प्रेजेंटेशन आप आसानी से तैयार कर पाए। तो हम क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, तब तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और आज हम पावर पॉइंट की इस क्लास में इस तरीके के कार्टून एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखने वाले हैं। कैसे करें, किस तरह से करें, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए फटाफट, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। हम 2 मिनट में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम 1 मिनट में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके के प्रेजेंटेशन वीडियोस कैसे आप तैयार करेंगे आज हम जानने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को फटाफट जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहिए और आज बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये उन सभी के लिए भी यूनिक होने वाला है जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या कार्टून वीडियो के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं और वहाँ से वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, वहाँ से वो वीडियो बनाते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो, जिससे हम एक एक चीज़ों को क्लियर कर पाएँ और एक एक चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे किस तरह से इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाए और ऐसा यूनिक प्रेजेंटेशन, ऐसा कार्टून वीडियो एनिमेशन आप कैसे तैयार करेंगे आज हम जानने वाले हैं इस लाइव क्लास में। तो सभी लोग ज्वाइन रहें और सभी लोग लास्ट तक देखें, जिससे आपके एक एक डाउट हम यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं और सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे आपके क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम एक नई स्लाइड लेते हैं। नई स्लाइड के लिए आप सभी को पता होगा कि नई स्लाइड लेने का क्या तरीका है। सिंपल कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करना है, नई स्लाइड आ जाती है। तो हमने पुरानी स्लाइड को डिलीट किया और नई स्लाइड हमने ऐड की। अब हम उसके बाद यहाँ पे किस तरह से वो एनिमेशन इफेक्ट डालें, किस तरह से ऐसे दौड़ने वाली पिक्चर्स लाएं या कैसे ये पिक्चर को हम दौड़ा सकते हैं, ऐसी आज बहुत सारी यूनिक टिप्स हम यहाँ पर देने वाले हैं। और आज हम आपको कुछ वीडियोस भी ऐसे बना के दिखाएंगे, कुछ एनिमेशन प्रेजेंटेशन भी आपको बना के दिखाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग लगातार लाइव क्लास में बने रहें और सबको आज स्टेप बाय स्टेप एक एक नॉलेज मिलने वाला है। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, अगर आप में से किसी के भी कोई डाउट हो तो बेहिचक आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं और आपको तुरंत लाइव पर ही हम रिस्पांस देंगे, लाइव पर ही हम बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नई स्लाइड कैसे लें। नई स्लाइड लेने के लिए फाइल में चल के हम न्यू ऑप्शन पर चलेंगे, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर चलेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ एन की को प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड, नया प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटेशन आने के बाद
प्रेजेंटेशन हमने ला लिया। प्रेजेंटेशन लाने के बाद अब हम इस पे किस तरह से सारी चीजें ऐड करें एक एक करके, तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लेना होगा, ब्राउजर का सहारा लेना होगा, जिससे आपको चीजें समझ में आए और क्लियर हो पाए। और एक एक चीजों को, चूंकि अभी अगर आप उनको आज ही क्रिएट करना भी सीखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा ब्राउजर का यूज करेंगे और ब्राउजर का यूज करके चीजों को यहां पे हम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्रोम को ओपन कर लें या कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लें और यहां पर हम कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हैं। तो हमने यहां पे गूगल सर्च इंजन ओपन कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है और किस तरीके से क्या चीजें हम ऐड करें और किस तरीके से हम उन चीजों को लाएंगे, आज वो सारी चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे हमने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया है, अब गूगल ओपन होने के बाद फिर अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले तो ये आपका सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स में आपको क्या लिखना है, सर्च बॉक्स में आपको लिखना है फ्लाइंग बर्ड। और अब उड़ने वाली चिड़िया चाहिए जिसके पर भी उड़ रहे हो। थैंक यू आप लोगों के प्रेम के लिए, थैंक यू सो मच। फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाली चिड़िया चाहिए तो आपको लिखना है फ्लाइंग बर्ड और फिर और यहां पे लिखना है GIF, फ्लाइंग बर्ड GIF। और GIF लेने के बाद यहां पे आपको एक चीज और ऐड करनी होगी, वो ऐड करनी होगी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्या होता है? ऐसा बैकग्राउंड जिसमें पीछे के साइड में कुछ ना दिखाई दे। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चिड़िया आ गई हैं और बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। अब यहां पे आप कौन सी इमेज या किस तरह की चिड़िया लेना चाहते हैं, किस तरीके की, कौन से पक्षी को आप लेना चाहते हैं, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कौन सा बर्ड लेंगे। तो चलिए हम यहां पे लेने वाले हैं जो बर्ड, हम यहां पे जिस बर्ड को लेने वाले हैं वो बर्ड कौन सा है, हम ले लेते हैं यहां से आके ऊपर नॉर्मल कोई एक बर्ड ले लेते हैं। आज हम आपको सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये बर्ड फ्लाइंग होनी चाहिए। अब देखिए ये फ्लाइंग नहीं, ये उड़ नहीं रही, इसके हाथ, इसके जो पर हैं वो थोड़ा भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको विजिट ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए। जब आप विजिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे इस तरीके के इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें एक एक, जैसे अभी ये देख सकते हैं, तो अभी ये फ्लाइंग हो रहा है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक चाहते हैं तो डाउनलोड कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और करना है सेव इमेज एज। अब ये चिड़िया उड़ती हुई दिखेगी। तो यहां पर हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहां पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में हम लिख देते हैं एनिमेशन। और यहां पे सबसे पहले हमने लिखा फ्लाइंग बर्ड और इसको हमने कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं और बैक होते हैं, या अभी आप कोई और चिड़िया लेना चाहें तो ये देखिए यहां पे ये भी उड़ रही है। अब इस पर आप राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज करें और यहां पर भी आप GIF है तो इसको भी आप सेव कर दें, ये भी सेव हो गई। अब आप देख सकते हैं हमने दो बर्ड यहां पर सेव की। अब उसके बाद हमें अगला क्या चाहिए? ये तो हमने बर्ड सेव किया, फिर हमें यहां पे चाहिए, मान लीजिए आपको कोई प्लांट चाहिए तो यहां पे आप, जैसे मान लीजिए आपको ट्री चाहिए तो ट्री ट्रांसपेरेंट, अगर आप घूमने वाली ट्री चाहते हैं कि मतलब थोड़ा मूवमेंट होता रहे तो आपको GIF लेना चाहिए। देखिए हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप GIF बना सकते हैं। जो आप अभी क्रोम से डाउनलोड कर रहे हैं, जो आप ब्राउजर का यूज करके आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो हम आसानी से आपको बताएंगे कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसा
GIF बहुत आसानी से, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लगातार इसी तरीके से आप वीडियो और लाइव क्लास में बने रहें, जिससे आपको एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो यहां पे हम लिखते हैं ट्री चाहिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब देख सकते हैं यहां पे बहुत सारी ट्रीज आ गई हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये वाली इमेज लेते हैं, तो अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है? अगर कोई यहां पे जानता हो कि ट्रांसपेरेंट ये है तो कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट, तो आप कमेंट करें कि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है या नहीं। यहां पे भले ही लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्या ये ट्रांसपेरेंट इमेज है? तो अब मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार नहीं करूंगा, आप कमेंट करते रहें, तब तक हम आपको बता दें ये कैसे पता चलेगा ये ट्रांसपेरेंट है। जो भी ट्रांसपेरेंट इमेज होती है उसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो इस तरीके से व्हाइट ब्लैक स्पॉट्स बने होंगे। ऐसे आप देख सकते हैं यहां पे जैसे ये बना हुआ है, ये डिजाइन इसमें बनी हुई है बैकग्राउंड में, ठीक ऐसे ही अगर आपके सामने दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसको आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप सेव इमेज एज कर दीजिए और यहां पे इसका नाम देके आप सेव कर दीजिए। आप कोई दूसरी पिक्चर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस पिक्चर को ले लेते हैं और अब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और सेव इमेज एज कर देते हैं। देखिए आज यहां पे हम बहुत अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि डॉट यहां पे अगर AVIF फाइल बन रही है तो इसको मत सेव करिए, क्योंकि ये अभी आपके काम की नहीं है। आगे आपको बताएंगे तो ये आपके काम की हो जाएगी। आगे हम बताएंगे आप AVI फाइल, ये बाकी सारी फाइल को कैसे यूज कर पाएंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। इसको ले लेते हैं तो सेव इमेज एज करते हैं। और एक चीज यहां पे देखिए WEBP, इस फाइल को भी मत लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ PNG, JPG, जब भी आप ऐसी फाइल लें तो इन फाइल्स को ही लेंगे, क्योंकि ये फाइल्स आपकी ऐसी फाइल होंगी जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करने में या पेज में, स्लाइड में इंसर्ट करने में आसानी आपको देंगी। अब देखिए मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं लगातार ऐसे इमेज ही डाउनलोड कर रहा हूं, तो चलिए हम थोड़ा सा आते हैं स्लाइड में, फिर बैक हो जाएंगे, इमेज को और ज्यादा डाउनलोड कर लेंगे जिनकी जरूरत है। अब यहां स्लाइड में हम किस तरीके से काम करें, कैसे काम करें कि हमारा यह स्लाइड थोड़ा यूनिक बन जाए। सिंपल एक काम करना है, आपको डिजाइन टैब पे चलना है और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर चलना है। और एक चीज मैं आप लोगों से और कहूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजता हूं, आप उन क्वेश्चन को भी जो है आंसर उनके भी दिया करें, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। और आप ध्यान दें कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी लाइव करता रहता हूं, तो आप क्वेश्चन का आंसर भी दिया करें। अब जैसे यहां पे सबसे पहला आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल कलर चाहते हैं तो आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। तो यहां पे आप कौन सा कलर चाहते हैं वो आप देख लें। तो जैसे हम मान लीजिए लेते हैं ब्लू कलर, और ये कितने % पे है ब्लू, आप देख लीजिए, ये है डार्क 25। तो डार्क 25 ब्लू है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके कलर को रिमूव करेंगे, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे, मतलब इस कलर को हम थोड़ा हल्का बना देंगे। अब उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहां पे ये कलर थोड़ा, इसका कलर जो है हल्का सा डाउन हुआ है। अब फिर उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, अगला इंसर्ट में चलना है और लेना है शेप्स। और शेप्स में हम लेंगे रेक्टेंगल शेप को, और यहां पे हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट टू एंड रेक्टेंगल शेप को आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जहां पे आप रखना चाहें। थोड़ा सा स्लाइड से बाहर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप स्लाइड शो करेंगे
तो ये नहीं दिखाई देगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। अब इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक बार हम आपको स्लाइड शो करके दिखाते हैं ताकि आपको बीच में कोई डाउट ना हो। फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो अब देखिए ये एरिया आपका किस तरीके से दिखने लगा, ये एरिया आपका ब्लैक दिखने लगा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आउटलाइन कलर है उस आउटलाइन कलर को हम नन करेंगे। तो शेप आउटलाइन पे चल के आउटलाइन कलर को हम करते हैं नन। अब उसके बाद अगला काम हमें यहां पे क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है और शेप्स पे चलना है। यहां हम लेंगे शेप कौन सा, रेक्टेंगल, और यहां पे हम बना देंगे क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग के लिए अब देखिए जैसे यहां पे हम इस तरीके से वाइट पट्टी बनाते हैं और फिर इसको वाइट कर देते हैं, मतलब एक हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे पतला सा और उसके कलर को हम कर देंगे वाइट। और फिर इस और जो हमने अभी पट्टी बनाई, जो हमने रेक्टेंगल बनाया, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और थोड़ी दूर आप इसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए और फिर एक बनाएंगे हम, इसको यहां पे छोड़ देंगे। अब इतना गैप हमने क्यों दिया, इतना गैप हमने इसलिए दिया क्योंकि यहां पे हम क्रॉसिंग की व्यवस्था करेंगे जिस पे लोग पैदल क्रॉस करें। तो अब हम इसको एक कॉपी इसकी ऊपर बनाते हैं थोड़ी सी, इतने पे। अब फिर एक कॉपी हम इसकी और बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, देखिए कंट्रोल शिफ्ट हमने दबा के रखा है, आप भी कंट्रोल शिफ्ट दबा के ही रखेंगे। फिर नीचे वाली लाइन पे आके फिर इसको आप नीचे के साइड आप ड्रैग करिए और अब आप देखिए यहां पर तो ये क्रॉसिंग बनकर तैयार हो गई। ये क्रॉसिंग बन गई। अब आप यहां पे, अब यहां से लोग पैदल जाएंगे, इतना तो कंफर्म हो गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में आज एक एक चीजें समझनी है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई आपको कंफ्यूजन होगा तो सारे कंफ्यूजन हम आपके क्लियर करने वाले हैं। इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स पर चलेंगे और सबसे पहला यहां पे हम एक शेप लेने वाले हैं। अभी ट्री तो ले लिया, देखिए ट्री और बाकी चीजों को तो हमने एनिमेशन में इंसर्ट कर लिया है। अभी जैसे ये पिक्चर लेते हैं तो देखिए ये आपका पैरेट है और अभी आप इसका स्लाइड शो करेंगे तो देखिए ये कैसे उड़ता है, इस तरीके से ये उड़ रहा होगा। और अब हम यहां पे सबसे पहला एक काम करने वाले हैं, एक लेने वाले हैं, ये ट्री की जगह पे हम कर देते हैं ग्रास। तो बहुत सारे ग्रास यहां पर आपको मिल जाएंगे। अब आप हमेशा यही मत समझिए कि यहां पे भी ऐसे दिख रहा है तो ये भी ट्रांसपेरेंट होगा, नहीं, ऐसी बात, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप यहां से कोई भी एक इमेज को क्या करें, सेव इमेज एज करें। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट बना या नहीं बना। अगर नहीं भी बना होगा तो आज हम ट्रांसपेरेंट इसको यहीं पर बनाएंगे भी। तो हम चलते हैं पिक्चर में और ये ग्रॉस है, इसको हमने ले लिया। अब आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है तो हमको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब आप इसको क्रॉप कर दीजिए। फॉर्मेट में आके क्रॉप पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप होगा, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे तक लाके यहाँ क्रॉप कर देंगे और ये ग्रॉस हमारी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन ये ग्रॉस काफी बड़ी है तो इसकी साइज को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि इतना ही हो या साइज इतनी हो। नीचे से आप थोड़ा क्रॉप कर दीजिए, नीचे से क्रॉप करेंगे तो ये ओरिजिनल फील कराएगा। अब उसके बाद इसको आप यहां पर सेट कर दीजिए और फिर इसको आप यहां तक ऐसे ड्रा कर दीजिए। थोड़ा बाहर भी स्लाइड से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको क्या करेंगे, अभी आप देखिए कि आपका ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे आप जब स्लाइड शो करेंगे फ्रॉम बिगनिंग में तो ये प्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से दिखाई देगा। आपको एक काम करना है, इसको फॉर्मेट में चल के सेंड टू बैक कर देना है। जब आप सेंड टू बैक, अच्छा कितनी बार करें,
आप कई बार कर दें, क्योंकि ये आपने कई बार जेब्रा क्रॉसिंग और बहुत सारी चीजें आपने बनाई हैं, तो आप इसको सेंड टू बैक करेंगे तो आपका सारा कंटेंट सामने आ जाएगा और ये पिक्चर पीछे चली जाएगी, तो जिससे थोड़ी ओरिजिनलिटी फील होगी। अब फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर हमें अगला ट्री लाना है। तो हम चलेंगे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में पिक्चर पर चलेंगे और यहां पर हम ले लेते हैं ट्री। तो कौन सा ट्री लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ट्रांसपेरेंट हमने लिया लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं आया। फिर से दूसरा, अभी हम आपको ट्रांसपेरेंट भी बनाना सिखा देंगे कि आपका ये पिक्चर कैसे ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं आ रही है तो आप उसे ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। आप पिक्चर में चलें और ये पिक्चर आ गई, इसकी साइज को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दीजिए और फिर आप आ जाइए फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब पे आने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दें, इतना जितने से आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट ठीक तरह से दिखने लगे। अब देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे यहां बीच बीच में व्हाइट कलर दिख रहा है और हमें बीच में व्हाइट कलर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आ जाएंगे मार्क एरिया टू रिमूव। अब इस व्हाइट कलर पे आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह से, ऐसे व्हाइट कलर पे सिंपल आपको क्या करना है, व्हाइट कलर पे आपको क्लिक करते हुए चले जाना है। देखिए थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, टाइम टेकन होगा, लेकिन आप प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा भाई। एक एक चीजें आपके एक एक डाउट्स क्लियर करेंगे। देखिए कभी भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां पे आपको टाइम लगता है। आप ये मत सोचें कि वन शॉट वन क्लिक में हम प्रेजेंटेशन को आसानी से बना लेंगे। देखिए बना तो सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन आपके हिसाब से नहीं बनेगा। जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इस रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट में बदल चुका है और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी साइज को नीचे के साइड थोड़ा बड़ा कर लेंगे और पेड़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और अब हम पेड़ को एक किनारे लाके रखते हैं। ये जो आपकी ट्री है इसको एक किनारे लाके रखते हैं और सेंड टू बैक करते हैं। और कब तक करेंगे, जब तक इसकी ये जो जड़ें सामने दिख रही हैं जब तक ये पीछे ना चली जाए। आप देख सकते हैं ये पीछे चली गई। अब ऐसा फील होगा आपको कि किसी व्यक्ति ने वीडियो जो शूट किया वो दूर से खड़े होके किया है और ये प्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है, ये जो घास है, ये चीजें हैं, ये ग्रॉस है, ये थोड़ी बड़ी ज्यादा है और पेड़ की साइज, पेड़ कुछ दूर पर है, थोड़ी दूर पर है, जिससे ये पेड़ पूरा नहीं आया है। अभी आगे फिर और देखेंगे। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, पिक्चर पे चलना है और यहां पे ये बर्ड्स हैं, इनको लेते हैं। अब ये बर्ड उड़ के आएंगी, किधर से, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से उड़ के आए, राइट साइड। तो फॉर्मेट में चलेंगे, फॉर्मेट में आने के बाद रोटेट ऑप्शन पर आएंगे और यहां से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, अब यहां पे अगर आप स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो करते हैं तो ये उसी जगह पे ऐसे ऐसे एक ही जगह पे फ्लाई हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे और इसकी साइज को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम स्लाइड से थोड़ा बाहर रखेंगे जिससे ये आपको प्रॉपर समझ में आए और प्रॉपर दिखाई दे। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, सिंपल, ये तो हो गया। अभी हमें यहां पे एक चीज और लानी है। जैसे मान लीजिए यहां पे आप कोई कार दौड़ाना चाहते हैं, या कार से अच्छा वो जो हमने एक लड़का दौड़ाया था वही ले लेते हैं। तो एक लड़का
तो यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रास को हटा के लिख देंगे रनिंग बॉय, सॉरी, रनिंग बॉय GIF और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहां पे, क्या ये लड़का यहां पे दौड़ रहा है? नहीं दौड़ रहा। आप विजिट करिए, जब आप विजिट करेंगे तो देखिए यहां पे ये दौड़ रहा है। अब आप इस पर राइट क्लिक करिए और सेव इमेज एज करिए और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम इसको लाते हैं, पहले तो चेक करेंगे ये GIF है या नहीं है। तो इंसर्ट में आके, पिक्चर में आके ये रनिंग बॉय को हम लेंगे तो ये GIF है, देख सकते हैं, और GIF भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। तो इसकी साइज आप क्या चाहते हैं वो साइज आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। जैसे आप इसकी साइज को बड़ा छोटा जो साइज आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम एक कॉमन नॉर्मल साइज रखते हैं इतना बड़ा, और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये लड़का हो गया, अब ये दौड़ेगा, लेकिन अभी ये दौड़ेगा कब? हमें इसी रोड पर इसको दौड़ाना है। दूसरा, अब हम इस पे आते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। देखिए आपका ये जो प्रेजेंटेशन आज बनने वाला है ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक बनने वाला है। तो आपको लगातार बने रहना है, एक एक चीजें, अगर कहीं पे आपके कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई भी देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो अब हम आएंगे सबसे पहले, ये जो हमारा फ्लाइंग बर्ड है, और इस पे एनिमेशन टैब पर आते हैं, और एनिमेशन टैब पर आने के बाद नीचे चले आए, यहां पे सिंपल एक एनिमेशन लेंगे, लाइन। अब लाइन एनिमेशन लेने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पर आना है और इसको राइट साइड मूव करना है। तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड मूव हुआ, लेकिन अभी यहीं तक उड़ के आया। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड को थोड़ा इधर मूव करेंगे, और ये जो बटन एरो बन गया है आप देख लें, यहां पे जब आप माउस क्लिक करेंगे तो ऐसे डॉट बन जाएगा, एक छोटा सा डॉट। मैं थोड़ा जूम बड़ा कर दूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो, एक एक चीजें समझ में आए। अब आपको मैं डॉट दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं जूम को कम करता हूं। आप यहां पर देखें एक डॉट बन गया है। अब इस डॉट को आपको क्या करना है, जूम थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि पूरी स्लाइड दिखे। अब हमें इस डॉट पर क्लिक करना है, माउस लेके जाना है, और आपका माउस बन जाएगा एरो में। अब आप शिफ्ट बटन दबाइए और इसको आप सामने के साइड वहां तक ड्रैग कर दीजिए जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं। तो अब देखिए ये पूरी तरह से ऐसे सेट हो गया है। अब मैं एक बार स्लाइड शो करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा। आप देखिए बर्ड फ्लाई होके चला गया, लेकिन ये काफी तेज गया। तो अभी हम इसकी स्पीड को भी मैनेज करेंगे इसी तरीके से। अब ये जो लड़का है, लड़के पर भी हम एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं। कैसे, एनिमेशन टैब पर आते हैं और इसको भी सामने के साइड ही दौड़ाना है। तो यहां पे क्लिक किया हमने और आ गए इफेक्ट ऑप्शन में, इसको भी राइट साइड किया। राइट साइड अब ये मूव होगा। अब ये जब राइट साइड मूव होगा तो यहां पर फिर इस बटन पे, इस लाइन पे, एरो पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के इसको हमें सामने के साइड ड्रैग कर देना है। और कहां तक ड्रैग करना है, जहां तक हम इसको मूव करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए यहां तक आ गया। अब इसका आप स्लाइड शो करेंगे एक बार फ्रॉम बिगिनिंग से। तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पहला गया, फिर आप क्लिक करेंगे तो लड़का गया। लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि ये जो बर्ड है, जो चिड़िया उड़ रही है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए।
तो स्पीड स्लो करने के लिए एनिमेशन पैन पर आएंगे और यहां पर हम इस पर क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन। ये इफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कहां, ये एनिमेशन पैन मिलेगा कहां, एनिमेशन पैन एनिमेशन टैब में जाएंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पैन। आप एनिमेशन पैन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनिमेशन पैन का विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए पहले एनिमेशन पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका पहला फ्लाइंग बर्ड था, चिड़िया उड़ रही थी। तो यहां पर आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे, एक बटन बनी है, या आप इसी पर 2 बार क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इफेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला स्टार्ट स्मूथ जो लिखा है, स्मूथ स्टार्ट, इसको 0 और स्मूथ एंड को 0 करेंगे और स्टार्ट ऑप्शन पे आके इसको करेंगे विथ प्रीवियस, मतलब जब स्लाइड शो हो उसी के साथ आए। और अब यहां पे आ जाएंगे ड्यूरेशन, कितनी देर तक ये चले, जैसे 2 सेकेंड या 2 सेकेंड से अगर आप कम करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे 1 सेकेंड करते हैं तो 1 सेकेंड। अब आप देख लीजिए ये 1 सेकेंड तक मूव करेगा ऐसे। और अगर आप इसको अभी देखिए 1 सेकेंड तो फास्ट हो जाएगा, इसको हम करते हैं कितना सेकेंड, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 12 सेकेंड। अब आप ओके करेंगे तो अब देखिए चिड़िया धीरे 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 उड़ेगी। अब स्पीड आप जो चाहेंगे वो स्पीड यहां पे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम चिड़िया को कर देते हैं कितना टाइम, ये 12 सेकेंड नहीं, ये ओनली 7 सेकेंड तक ही मूव करे, 7। अब आप ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है और स्पीड भी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। इसी तरीके से ये जो आपने रनिंग बॉय लिया है GIF, इस पर भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं यहां पे और स्टार्ट स्मूथ स्टार्ट को 0 और एंड को 0 करेंगे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा और एक एक चीजें आपकी क्लियर भी हो रही होंगी, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपको ठीक तरह से नॉलेज दें। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप जैसा रिएक्शन देना चाहें आप दे सकते हैं, हमको भी थोड़ा समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अब फिर उसके बाद टाइमिंग पे विथ प्रीवियस करेंगे और ड्यूरेशन पे आकर वेरी स्लो, और फिर उसके बाद यहां पर इसको कितना सेकंड तक दौड़ाएं। अब चूंकि चिड़िया है और ये लड़का है तो लड़का लगभग 10 सेकंड तक दौड़े। और कब तक ये दौड़े, जब तक स्लाइड शो बंद ना हो जाए तब तक ये दौड़े। तो यहां पे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। अब आप देखिए ये लड़का दौड़ रहा है इस तरह से। अब मैं एक बार स्लाइड शो करके आपको दिखाता हूं और बाकी चीजों को भी यहां पे ऐड करता हूं, अभी धैर्य बनाएं। अब आप देखिए चिड़िया आगे आगे उड़ने लगी और ये लड़का पीछे से दौड़ रहा है। इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होगा और ये कब तक होगा, जब तक ये लड़का कब तक दौड़ेगा, जब तक स्लाइड शो बंद ना हो जाए। लेकिन चिड़िया वाले पे ये हमने नहीं लगाया था, तो अगर आप चाहते हैं कि चिड़िया वाले पे भी करना तो यहां से आप कर सकते हैं इसको एंड ऑफ स्लाइड, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, चिड़िया वाले पे हम यही रहने देंगे। फिर उसके बाद अभी अगर आप क्लाउड और बाकी चीजें भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं। यही स्लाइड कंट्रोल D इसी को डुप्लीकेट करते हैं, जिससे इसमें लगाया गया एनिमेशन, पिक्चर और बाकी चीजें भी कॉपी हो जाए। तो कंट्रोल D करते हैं। कंट्रोल D के बाद ये जो आपका ट्री है, इस ट्री को हम यहां पर रख देते हैं या थोड़ा सा इधर लाके रख देते हैं। और फिर उसके बाद सारी चीजें वही हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। अब इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड करेंगे तो ये क्या होगा कि ये लगातार इस स्लाइड में भी दौड़ता रहेगा। तो हम इसको करते हैं ओनली 1 टाइम।
तो रिपीट को हम कर देंगे नन। अब फिर उसके बाद स्लाइड अभी कलर वही है, फिर कंट्रोल डी दबाते हैं और अभी इस चिड़िया को भी हटाते हैं। इस चिड़िया की जगह पे दूसरी चिड़िया लाते हैं। तो फॉर्मेट में चलेंगे, यहां पर रिप्लेस पिक्चर पे चलेंगे और ब्राउज करके या तो आप ऐसे ले लें या तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। आपको फिर से थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, थोड़ा सा आपको ये चीजें जो अभी मैंने अप्लाई की ये आपको अप्लाई करनी होगी, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। अब इसको हम किधर से लाएंगे, एनिमेशन में आके इसको हम करेंगे, ये चिड़िया आ जाए लेफ्ट में जाए और ये चिड़िया कहां, यहां नहीं यहां आ जाए, यहां, और चिड़िया का मुंह घुमा देते हैं। फॉर्मेट में आके रोटेट में आके इसको कर दें फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के आप आगे के साइड में ड्रैग करें, जिससे ये चिड़िया आपकी यहां पे ठीक तरह से आपको दिखाई देने लगेगी और एक एक चीजें उड़ने भी लगेगी। इस पे भी आके हम थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे। कैसे, स्टार्ट स्मूथ को 0 और एंड को 0 कर देंगे और फिर यहाँ पे टाइमिंग पे आके विथ प्रीवियस और स्पीड हो जाए वेरी स्लो और कितना सेकेंड, ये हो जाए 10 सेकेंड और ओके। अब देखिए ये चिड़िया भी यहां पे उड़ने लगी। अब वो वाली चिड़िया हट गई, अब ये चिड़िया यहां पे उड़ेगी और स्लाइड का बैकग्राउंड यही रहने देते हैं, फोटो भी यही रहने देते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल डी दबाते हैं। कंट्रोल डी से क्या हुआ, डुप्लीकेट, इसको हम डिलीट करते हैं। जब उसको डिलीट करेंगे तो एनिमेशन क्या होगा, एनिमेशन भी, या तो आप एक काम करें उसको डिलीट ना करें, ये डिलीट करें, हाँ ये। अब उसके बाद यहां पे हम दूसरा ट्री लेते हैं। तो दूसरा हमारा जो पेड़ था वो ये था, तो ये ले लिया हमने और इसको हमने यहां पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया और इसकी साइज को हमने थोड़ा बढ़ा दिया और इसको हम सेंड टू बैक करते हैं। और तब तक सेंड टू बैक करें जब तक ये पूरी तरीके से हट ना जाए। और अब हम फिर इस पर आकर इसको हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे आने के बाद इसको हम कर देंगे राइट साइड, ये मूव, सॉरी हाँ राइट साइड मूव। अब ये जो आपकी चिड़िया इधर है, इस चिड़िया को हम लेके चलते हैं उस साइड और फॉर्मेट में आने के बाद यहां पे रोटेट में आके हम इसको कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसके कलर को हम इसके स्पेस को हम ड्रैग करके यहां तक एडजस्ट कर देंगे। देखिए हम ज्यादा एनिमेशन और ज्यादा इफेक्ट भी यहां पे नहीं लगाने वाले, सिंपल तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे। और अभी हम यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन ऑटो रन मोड में डाल के दिखाएंगे कि आपका ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक कैसे चलता रहेगा। अब उसके बाद अगर हमने देखिए लड़के की फोटो तो हमने एक ही ली थी, अगर 2 4 6 फोटो ली होती तो अलग अलग लड़का हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे। और एक चीज, अगर कोई और जानवर लिया है तो वो जानवर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, 3 स्लाइड बनाई हमने। अब चौथी भी अगर आप बनाना चाहें तो आप चौथी स्लाइड भी बना सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम चौथी स्लाइड पे ना फोकस करके बस इन्हीं 3 का स्लाइड शो पहले करके देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पहली स्लाइड हो गई जिसपे ये लड़का दौड़ रहा है और चिड़िया उड़ रही है। अब एंटर करेंगे, ये आपकी दूसरी स्लाइड है जिसमें लड़का इधर से दौड़ रहा है, चिड़िया इस तरफ से उड़ रही है।
और तीसरा, चिड़िया बहुत तेजी के साथ उड़ गई और लड़का भी दौड़ रहा है। तो चिड़िया को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो यहां पे हम डबल क्लिक करेंगे और टाइमिंग को मीडियम से हटा के हम क्या करेंगे, वेरी स्लो, और वेरी स्लो में हम इसको कर देंगे कितना मिनट, इसको कर देंगे 8 मिनट और 8 सेकेंड। तो ये अब 8 सेकेंड तक उड़ेगी। अब हम इसका स्लाइड शो आपको करके दिखाते हैं और एक एक चीजें आप समझिएगा। सबसे पहली स्लाइड, अच्छा ये लास्ट वाली ही हुई, पहली स्लाइड पे चलना है और स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये चिड़िया उड़ती हुई चली जाएगी और लड़का पीछे से दौड़ता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर चिड़िया इस तरफ से आएगी और लड़का इस तरफ से दौड़ता हुआ चला जाएगा। और फिर आप इंटर करिए। तो अच्छा ये हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो इस तरह से चिड़िया उड़ती जाएगी और लड़का दौड़ता हुआ जाएगा। अब यहां पे हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में चल के सेव, और इसका नाम अगर आपने नहीं दिया है तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहां पे हम डाल देते हैं नाम बर्ड एनिमेशन। अब अगर आप साउंड और बाकी चीजें ऐड करना चाहते हो, ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो, तो आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। कल मैंने आपको ट्रांजिशन ऐड करना भी बताया था। तो इसी तरीके से हम इसमें भी कोई ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। अब ये ट्रांजिशन सब पर अप्लाई हो गया है। इसका अगर आप इसका आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार स्लाइड शो आप इसका देखें। तो स्लाइड शो टैब में फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। अब देखिए, अब इस पर ये आपकी पहली स्लाइड, और फिर उसके बाद ये आपकी दूसरी स्लाइड। आप इंटर की प्रेस करेंगे तभी ये आपको दिखाई देगा। अब फिर इंटर, ये आपकी तीसरी स्लाइड। तो 3 स्लाइड हमने बनाई थी जिसका प्रेजेंटेशन हमने आपको करके दिखा दिया। अब इसको सेव करके रखते हैं ताकि इसका वीडियो हम मोबाइल फोन में ले सकें और किसी को भी दिखा दें। तो फाइल में चलेंगे, सेव एंड शेयर ऑप्शन पर आएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पर आएंगे, एक्सपोर्ट पर आएंगे और क्रिएट ए वीडियो पर क्लिक करेंगे और बाकी अभी सारे ऑप्शंस के विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम इसका नाम यहां पे कुछ भी देके बर्ड एनिमेशन करके हमने सेव कर दिया। अब देखिए, अब ये सेव होना चालू हुआ या नहीं, तो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आप नीचे के साइड में यहां पे देखेंगे तो सेविंग विंडो दिखता है। तो ये सेव हो गया। और अब मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूं, जो अभी वीडियो मैंने बनाया, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आप खुद भी ऐसा प्रेजेंटेशन बना पाए। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, वीडियो स्टार्ट हो रहा है।
ये वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो क्यों नहीं चल रहा? हमको लगता है प्रॉपर वीडियो ड्राइवर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो बन गया है, इससे तो आप लोगों को पता चल ही गया कि वीडियो बन गया है। और अभी अच्छा सॉरी, ये इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि अभी वीडियो पूरी तरीके से सेव नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे सेविंग का मैसेज चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत होगी, जिससे ये वीडियो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब वीडियो बन गया और वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाते हैं कि आपका ये प्रेजेंटेशन किस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब आप इसका कार्टून वीडियो, कार्टून एनिमेशन बना सकते हैं और बहुत सारे एनिमेशन को आप पब्लिक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहां पे ना तो कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करना पड़ रहा है, ना ही कोई और। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, वीडियो खत्म होगा, आप देखेंगे कि ये बंद हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से आप वीडियो भी बना सकते हैं और भविष्य के लिए अगर आप इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यस दबा सकते हैं या फाइल में जाके सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और तब तक ये समाप्त नहीं होगा जब तक आप इसे समाप्त करने का निर्देश नहीं देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइव क्लास समझ में आई होगी और एक एक डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक